मेरा अहमद जो ढोट कम्बो साहब से गुफ्तगू जारी है। तो मीनवेल जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंजुमन कम्बोहा पाकिस्तान के जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि उनके जो अगर देखा जाए उनके प्रोफेशन की बात करें वो इंटायरली डिफरेंट है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन है उनका, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला है बीइंग ए सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इतने काम कर दिए हैं माशाल्लाह से कि वो एजुकेशन सेक्टर हो, वो सोशल सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, इवन मुआशरे की बेहतरी के लिए जितने भी मामला हैं वो बड़े फोकस्ड होके, बल्कि हर इवेंट जो होता है एक्टिविटी वाले ऑर्गेनाइज अरेंज करते हैं, हमने देखा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले तो चौधरी शकील अहमद तिन साहब। सर आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सर आपसे पहला जो सवाल है, हम आपकी वर्किंग देख रहे हैं, नो डाउट कमाल की है माशाल्लाह से। अब पाकिस्तान में जो आपने काम कर दिया है, वो चौधरी तनवीर साहब हों, आप हों, पूरी टीम ने, वो हमको हम सल्यूट पेश करते हैं हर जगह हर सेक्टर में। लेकिन जिस तरह आप इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं आप लोग, और किसी भी कौम का जो सबसे बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया नेटवर्क बना देना, स्पेशली कंबोजिया इस पूरे ट्राइब को इतना हाईलाइट कर दिया आप लोगों ने, तो एक तो बताइए किस तरह से मैनेज करते हैं, और दूसरा आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो प्लानिंग क्या है जिससे आप पाकिस्तान में यूथ बड़ा उससे जो सीख रही है, लर्न कर रही है, हर सेक्टर में देखा है। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे चूँकि काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है वो ज़रा बताइए कि आप चाहते क्या हैं, ये कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में ये काम इसमें किसी कुछ भी गुंजाइश नहीं, बहुत मुश्किल काम है। और करने की वजह ये थी कि मैं बचपन से बहुत ही सोशली में काफ़ी रिच था, और मैं बहुत सारे काम बचपन में पढ़ाई के साथ भी करता था। तो वही मेरा शौक़ था जो मुझे परवान चढ़ा, और अब इस स्टेज पे आके मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम कर रहा हूँ, डिफरेंट बाज़ों पे काम कर रहा हूँ। असल में ये काम, जब तक कोई भी काम आप नियत और खुलूस साथ नहीं करते हैं, उस काम में बरकत नहीं डलती सिंपली। और मेरी एक आदत भी है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसको बहुत डेडिकेशन के साथ करने की कोशिश करता हूँ। हमारे टीम में चौधरी तनवीर साहब की क़यादत में लियाकत कमर साहब हैं, या लियाकत साहब हैं, उस्मान साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत काम किया, हम सब मिल के साथ काम किया हमने। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि हमने एक फुटिंग्स दे दी हैं अपनी बरादरी को, और उस फुटिंग्स पे देखें नौजवानों के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो काबिल मिसाल है। आज तक ऐसा काम नहीं किया। हम उनकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी फ्यूचर में आके। तो ये काम अब हो रहे हैं। लेकिन कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि अच्छा सवाल किया कि बगैर कोई भी काम जो लगन के बगैर नहीं होता है। जी सर, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये आप सब कैसे मैनेज करते हैं? बहुत प्रेशर होता होगा, कैसे आप ये सब कुछ मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी तंजीम के लिए काम करना और इसमें सब अपनी एफर्ट्स के साथ चलना, तो ज़रा बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का, निदा का, वसीम का, चौधरी तनवीर साहब का, शाहरुख का। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही मुफस्सल सवाल है। असल में होता क्या है कि जो भी इंसान कुछ कर रहा होता है तो उसके दिमाग में एक विजन होता है, एक पिक्चर होती है, और वो उस कैनवस को देख रहा होता है जो उसके अंदर उसने बनाया होता है, उसके तहत वो प्लान करता है। आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई चौधरी तनवीर ढूट साहब के साथ, तो वहाँ पे बैठ के हमने ये इब्तदाई प्लान किया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और हमारी जो बरादरी है वो किन इश्यूज़ का शिकार रही है गुज़श्ता 30 साल से, और उसको हम किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरीके से हम पाकिस्तान की आला बरादरियों में सफ़े अव्वल में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने दुनिया में जो डिफरेंट हमारी बरादरी के जो लोग थे, जो एलीट हैं हमारी बरादरी के, जिनमें USA में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, या दुनिया के हर खत्ते में है, जर्मनी में है, तो उनके साथ हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। उसमें तनवीर साहब की जो सोशल सर्कल था, जो मेरा सोशल सर्कल था, उनके साथ हमने बैठ के एक बहुत बड़ी मुशावरत की, और वो मुशावरत कोई 1-2 महीने पे मुहित थी। फिर उन लोगों से हमने फीडबैक लिया, और उनमें बहुत सारे नाम है, मैं लेना चाहूँ तो फिर एक लंबी लिस्ट होगी। इन तमाम लोगों ने मुशावरत के साथ हमने फ़ैसला किया कि हमारा ये विज़न होगा, हमारा ये मिशन होगा, उसके तहत हम लेके चलेंगे इस काफ़िले को, और इंशाल्लाह वो गोल अचीव करेंगे। अब वो मिशन क्या था, ये विज़न क्या था?
जो बुनियादी इशू था, क्योंकि हमारी जो बरादरी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले उनकी ग्रूमिंग हमने करनी है, अपनी ख़वातीन को ग्रूम करना है, अपने जो हमारे हजरात हैं उनको ग्रूम करना है, और सबसे पहले हमने अपनी जो यूथ है उनको ग्रूम करना है। अब किस तरीके से ग्रूम करना है, एक साइड पे तो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है ना, एक साइड पे फॉर्मल एजुकेशन है। अब फॉर्मल एजुकेशन तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का काम है या जो प्राइवेट सेक्टर है। तो हमने क्या किया कि फिर हमने कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमने उनकी कैरियर काउंसलिंग की थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रोग्राम्स, डिफरेंट जगहों पे जाके हमने प्रोग्राम मुनाक़िद किए, और उसके बाद फिर हमने उनकी बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी उनको बेहतर करने की कोशिश की। हमने उनके साथ प्रोग्राम्स किए और उनको इस बात से कायल किया कि आप लोगों ने इनफॉर्मली किस तरह से इम्प्रूव करना है अपने आप को। उसके लिए फिर हमारी जो तंजीम थी मरकज़ी अंजुमन कमवा, इसका की रोल था, और हमारे जो सीधा हजरात थे वो जहाँ जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे हमने प्रोग्राम मुनाक़िद किए। हमने अपने यूथ को इनवाइट किया, हमने अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को इनवाइट किया, अपने भाइयों को इनवाइट किया और उनको बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारी जो ख़वातीन थी वो काफ़ी शाइनेस महसूस करती हैं या अपनी क्वालिटीज़ को एक्सपोज नहीं कर पाती। उसकी वजह ये कि एक तो वो रिमोट एरिया से ज़्यादा ताल्लुक़ है उनका, जो हमारा जो सर्कल है, आई थिंक मोर देन 60-70% वो इंटीरियर साइड पे रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, तो उन पे हमें ख़ास तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जब तक मर्द या ख़वातीन एक गाड़ी के दो पहिए नहीं बनेंगे तब तक हमारा ना मुल्क तरक्की कर सकता है, ना हमारी कम्युनिटी तरक्की कर सकती है। तो उनको हमने समझाया कि आपने वो लेवल लेना है कॉन्फिडेंस का, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करनी है जिसके बलबूते पे आप कल को जो चैलेंजेस है उनका मुकाबला करना है आपने। तो उनको हमने ट्रेनिंग की, हमने उनका एक ग्रुप बनाया और वो एक कम्बो लेडीज़ ग्रुप के हवाले से जाना जाता है। उसमें जितनी भी हमारी जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं या उसके अलावा जो ऐसी ख़वातीन हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकती है वो उस ग्रुप का हिस्सा है, और हम उनको मुस्तकिल उनके ऊपर अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके नताइज हमें मिलना शुरू हो गए और मिल रहे हैं। और दूसरा मसला क्या था कि एक तो हमारी क्योंकि ये जो ख़वातीन की जो कम्युनिकेशन थी ये बहुत कम थी, उसकी वजह से हमारे जो प्रपोजल्स थे वो नहीं बन पा रहे थे, ठीक है ना, और लोग अक्सर कन्फ्यूजन में रहते थे यार हमने शादी किस तरह करनी है, अच्छा रिश्ता किस तरह लेना है। तो हमने उनकी कम्युनिकेशन आपस में करा दी है। अब क्योंकि जब ये काम बेसिकली ख़वातीन का काम ही होता है ना, मर्द हज़रात तो इस पर फोकस नहीं कर सकते, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। उस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो मसाइल हल होना शुरू हो रहे हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं, और अगर मुझे भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उनको रेफ़र करता हूँ वहाँ पे। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा इशू था वो एक यगानत का इशू था और इत्तेहाद का इशू था, उस पर हमने फोकस किया। हमारी जो छोटी तंजीमें हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको हमने गाइड किया कि आप लोगों ने चाहे अपना काम आप करें, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं अपनी तंजीमें रखें, लेकिन आप एक मरकज़ तले जमा हो, और उसके बाद फिर हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो सकती है। इलाकाई सतह पे तो ये काम था, मुल्की सतह पे तो ये काम था, ठीक है ना। मैं ख्याल आप समझ रहे होंगे सब चीज़ों को, अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये काम हम बहुत ही खुश उसलूबी के साथ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्यूचर में हमारा प्लान क्या है कि हमारी जो कौम है, जिस तरह चौधरी तनवीर साहब ने जिक्र किया कि हम सियासत में हम अपना रोल अदा करना चाहते हैं, और हमारी माशाल्लाह तकरीबन कोई 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है पूरे पाकिस्तान में, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो पार्लियामेंट में आएँ, ठीक है ना। जब तक हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे तब तक हम अक्सर ये बरादरी सवाल करती है कि यार आप हमें नौकरियाँ नहीं दे रहे या आप हमें स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, तो ये हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काम मरकज़ी अंजुमन कमवा हर किसी को तो स्कॉलरशिप नहीं दे सकती, हर किसी के घर पे तो नहीं पहुंच सकती। हमने बड़े सिनेरियो में सोचना है, हमने वहाँ तक पहुँचना है कि आपके मसले ऑटोमेटिकली हल हों। जब पार्लियामेंट में बैठेंगे हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर्स या कौमी असेंबली के मेंबर्स, तो हम उनको क्योंकि सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जाके फिर वो हमारे काम भी करेंगे। और अगर हम सिर्फ इसी चक्कर में रहेंगे यार नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो उसके बाद फिर वो मतलब वो जी गल है, मैं समझना है कि बड़ी एक छोटे लेवल की गल है, हमें बड़े नेशनल लेवल पे हमें नेशनल लेवल पे सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने जो अभी आगाज़ किया है इंटरनेशनल लेवल पे, जो इससे पहले तो तनवीर साहब ने बहुत काम कर चुके हैं वो इस पर ऑलरेडी, और पूरी दुनिया से जो हमारी बरादरी के जो लोग हैं जिसमें डिफरेंट गोतों के लोग हैं, और ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ खूबसूरत बात है कि ये ऐसी बरादरी है जिसमें जो हुक्मरानों की बरादरी है, मैं समझता हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है बहुत रिच है, और वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं तनवीर साहब। उनकी जो काविशें हैं वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त किस्म की काविशें हैं, और ऐसा लगता है कि हम एक इतनी बड़ी दुनिया में एक घर में रहते हैं, और जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन हो रही है, और असल में बुनियादी मकासद क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी के या हमारी जो कम्बोजा कम्युनिटी के जो हमारे बेसिक जो जहन में जो हमारे विजन्स हैं वो ये हैं कि हम इस कम्युनिटी को अपनी तारीख़ की रोशनी में फिर से वो कम्युनिटी बनाएं, ठीक है ना, जो आज से कई सौ साल पहले थी। और
वो तभी हो सकता है कि जब हम हमारे जो डिफरेंट मज़ाहिब, जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो कंबोजा कम्युनिटी है उसमें मुसलमान भी हैं, बुद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, इस तरह से बहुत सारे मज़ाहिब हैं, तो उन पे मुश्तमिल ये कमेटीज़ हमने बनाई हैं। और वो करेंगी क्या कि एक तो सबसे पहले आपस में यकजहती को फ़रोग़ देंगी, और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आसार कदीमा हैं, उनको हम दोबारा से रिवाइवल करने जा रहे हैं, जिनमें जयपाल है या भवन शाह है, इस तरह से और बहुत सारी जगह हैं जिनको हम दोबारा से आबाद करना जा रहे हैं। और उसके लिए हमने पूरा एक प्लान किया है, और उसके लिए फिर हम इंशाल्लाह अगर हमें गवर्नमेंट से भी मदद लेनी पड़ी तो हम उनको भी उनके दरवाजे खड़काएंगे और उनके दस्तक देंगे कि भाई ये हिस्ट्री है हमारी, इसको आप दोबारा से उस सिरे से आप आबाद करें, ताकि पता चले हमारी जनरेशन को कि किन किन लोगों ने किस किस्म की कुर्बानियाँ दी थी और आज कहाँ हम खड़े हुए हैं। तो एक तो ये मकसद है। दूसरा ये कि आपस में जो यूथ है हमारी, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में यूथ है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। बिलाखिर क्योंकि अब हमारी जो जनरेशन है, हमने स्विच ओवर करना है यूथ के ऊपर, और उन पर ख़ास एम्फसाइज हो रहा है। उनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं, और उसकी क़यादत हमारे जो नौजवानों के, जो लोकी के जो चेयरमैन हैं हमारे लायंस ऑफ कम्बो यूथ के, शाहरुख ढूढ़ कम्बो साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी जो स्ट्रगल है, ख़ास तौर पे इस फेस में जब आदमी यंग होता है तो वो मतलब काबिल मिसाल है, और हम अक्सर उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और करना भी चाहिए। बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है, और ये खासी मुश्किल ज़िम्मेदारी है मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा सकूँ। आपने जो सवाल किया था कि इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो बात बड़ी सिंपल है कि जितने मज़ाहिब हैं हमारी कंबोजा कम्युनिटी में, वो एक प्लेटफॉर्म पे यकजा हो गए हैं। दुनिया में ये मुझे नहीं याद है कि इतने मज़ाहिब एक प्लेटफॉर्म पे यकजा हों। एक यूनिक किस्म का एक आइडिया है बल्कि, और जिसको हमने तनवीर साहब ने और उनकी टीम ने इम्प्लीमेंट किया है, या बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दें। ठीक है, हर इंसान का अपना मज़हब है, लेकिन ये ग्लोबल विलेज है, ये पूरी दुनिया हमारी है। तो हम ये चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से हम एक हो जाएं, और जो बड़े मकासद हैं दुनिया के, उनको हम अचीव कर सकें। सबसे पहला मकसद तो ये है, और ये बहुत बड़ा गोल है, और इसको इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से अचीव करेंगे। उसके बाद आपस में इस साइंसी दौर में हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी कम्युनिटी में, ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर उनका मैं नाम लूँ तो वो दुनिया पे रूल भी कर रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। तो उनको हम लेके कुछ काम करना चाहेंगे जिससे हम दुनिया को कुछ दे सकें। वो चाहे साइंस की फील्ड में हो, वो चाहे मेडिकल की फील्ड में हो, वो चाहे तालीम की फील्ड में हो, चाहे वो लॉ की फील्ड में हो। तो वो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हम देने की कोशिश करेंगे। ये दो बड़े मकासद हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के कोई एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो उसकी वजह से फिर हम अक्सर इस तरह के प्लान्स भी करते हैं एंटरटेनमेंट के, ताकि वो अपने आप को बेहतर फील करते हुए अच्छा परफॉर्म करें। सोशल मीडिया पे हम क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, तो फिर जो उसमें व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं या फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, इसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हैं। उससे हमने एक तो एजुकेशन पे ख़ास फोकस किया, फिर अपने हेल्थ पे फोकस किया, हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया, और हिस्ट्री पे ऑलरेडी जो हमारी टीम है वो काम कर रही है, और जो हमारे डिफरेंट गोते हैं उन पे काम हो रहा है। गोद पे काम हो चुका है, अब 3 गोद पे काम चल रहा है, और उससे फिर एक इंस्पायरेशन मिली पूरी कम्युनिटी को। दुनिया के लेवल पे एक जो इंस्पायरेशन मिली है, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये बहुत ही एक अजीम किस्म का काम है कि इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया की कंबोजा कम्युनिटी इकट्ठी हो गई है, और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है ये कि आज हम इकट्ठे हो गए उस बड़े लेवल के ऊपर, और ग्लोबली हम एक हो गए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और आने वाले दौर में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे बहुत बड़े बड़े मकासद हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा,